दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि अलग अलग वीडियो दीजिए करके, हिंदी की अलग और उत्तराखंडी की अलग और इसके अलावा जीके की अलग। तो दोस्तों जो लोग नए हैं उनको मैं एक बार बता दूं कि अगर फिजिकल की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। इसके अलावा अगर आपने उत्तराखंड पुलिस के एसआई और कांस्टेबल के सारे पेपर अभी तक नहीं देखे हैं तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस से संबंधित बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें 15 क्वेश्चन हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो अगर आपके 15 में से 12 सही हो रहे हैं तो आपकी हिंदी ठीक ठाक है, अच्छी लेवल की है। अगर कम हो रहे हैं तो ठीक, तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो ये है दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन। दोस्तों आजकल जिस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी उन क्वेश्चनों से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप उत्तराखंड की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, एसआई की करें दोस्तों 100 नंबर की आपकी हिंदी पूछी जाती है और कांस्टेबल की तैयारी करें तो 30 नंबर दोस्तों आपके लिए हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है, ये आपको इसमें बताना है। नीरजा, रश्मि, निहार या फिर दीपशिखा। तो आप लोगों ने इसका उत्तर अपने मन में लगा लिया होगा दोस्तों। तो अगर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी है निहार, तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका 1 नंबर आपका पक्का हो गया। इनको दोस्तों सुमित्रानंदन पंत जी को 1968 में मिला था चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। उत्तराखंड के प्रथम थे, उत्तराखंड से प्रथम व्यक्ति थे, बाकी चौथे नंबर के थे वो अगर भारत की बात करें। इनको मिला था यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा जी को। एक दोस्तों एग्ज़ाम हुआ था, कोई यहीं का था, तो उसमें पूछा गया था कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1907 में, 23 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ था और ये छायावाद से संबंधित हैं। और इनका एग्ज़ाम दोस्तों बीपीडीओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इनकी 4 रचनाओं का क्रम पूछा गया था। निहार, रश्मि, नीरजा और दीपशिखा। तो वो क्रम से पूछा गया था कि इनकी क्रमवाही रचना बताइए सन के हिसाब से, तो उसमें बताना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अग्र। अग्र का विलोम शब्द है। तो आजकल दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अग्र का विलोम शब्द है, आपको बताना नीचे, पश्चिम, पूर्व या फिर आगे। तो अग्र का होगा दोस्तों पश्चिम। तो बेहद आसान है, आप सभी लोगों का ये सही होगा। अग्र का पश्चिम, आगे का होता है पीछे, पूर्व का होता है पश्चिम, उत्तर दक्षिण। अगला क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है। तो ये आपको बताना है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है। साकेत, भारत भारती, रंगभंग या फिर प्रिय प्रवास। तो साकेत दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, भारत भारती भी है, रंगभंग भी है, जयद्रथ वध भी है और बहुत सारी रचनाएं हैं। तो प्रिय प्रवास दोस्तों ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका उपनाम है। तो ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, दिए गए विकल्प में इस अर्थ से संबंधित मुहावरा कौन सा है। आजकल दोस्तों एग्जाम में इस तरह के मुहावरे पूछे जा रहे हैं। तो पहले तक तो जो होता था कि बहुत आसान मुहावरे पूछे जाते थे, तो अब उसका मुहावरे के अगर सही उत्तर देना भी आजकल एग्जाम में बहुत मुश्किल हो गया। तो उसी तरह से ये आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, दिए गए विकल्प में से इस अर्थ से संबंधित मुहावरा कौन सा है। तो ये आपको बताना है। अंधे की लकड़ी, आँख का तारा, कुल्हड़ी का लाल या फिर अंधेरे घर का उजाला। तो इसका सही उत्तर है, मुझे पता है बहुत से लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल टिक किया है, तो वो बिल्कुल गलत है। आँख का तारा दोस्तों ये होता है प्रिय, और अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। तो इसका सही उत्तर है गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति यानी कि गुदड़ी का लाल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगर आपको लगता है कि दोस्तों कोई क्वेश्चन का उत्तर अगर ये गलत है, ये होना चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके 2 से 3 कांस्टेबल में या 1-2 तब भी, और एसआई के लिए 5 क्वेश्चन आपके हिंदी में जरूर पूछे जाएंगे। आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, इसमें हमको शुद्ध वाक्य बताना है, बाकी 3 अशुद्ध होंगे। शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व, आजकल शिक्षा का बड़ा प्रचलन है। आजकल शिक्षा पर बड़ा महत्व है। आजकल शिक्षा पर बड़ा महत्व, ये गलत है। आजकल शिक्षा का बड़ा प्रचलन है, कुछ लोगों ने इसको भी सही किया होगा। शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है, ये गलत। आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, कुछ लोगों ने इसको भी सही किया होगा। तो इनमें से आपका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी नहीं बल्कि ए है। आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, हमारे ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही उत्तर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विप्र शब्द का समानार्थी है। दोस्तों कुछ एक आध क्वेश्चन बहुत इस तरह के अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं, तो वो सभी को नहीं आते हैं। अगर आप उसको सही करेंगे तो आप बहुत फायदे में रहेंगे। तो आपको बताना है कि विप्र शब्द का समानार्थी है सहचर, ब्राह्मण, विधाता या फिर याचक। तो बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है ये। दोस्तों अगर आपने विप्र का शब्द याचक ऑप्शन नंबर डी लगाया है तो आप बिल्कुल गलत हैं। ऑप्शन बी भी लगाया है तो तब भी आप गलत हैं। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए सोचा था तो तब भी ये आपका गलत हो गया है। तो विप्र का समानार्थी है ब्राह्मण। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, पिछली बार एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, मालवी, खड़ी बोली, ब्रज या फिर अवधी। तो हिंदी का जो मानक रूप है ये खड़ी बोली से विकसित हुआ है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये हमारी पूर्वी हिंदी की बोली है। ए बी सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इनको इसे याद रख लीजिए। इसके अलावा पश्चिमी हिंदी की बोली ब्रज भाषा, ये पश्चिमी हिंदी में आती है। अगला क्वेश्चन है, अब ये तो सभी को आ रहा होगा, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। आपको इनमें से 4 शब्द हैं, जिन्होंने संधि जिनको नहीं आती है तो उनके लिए तो तुक्का लगाएंगे और कुछ नहीं कर सकते। तो पवन, मनोहर, नमस्कार या फिर संयोग। तो कौन सी स्वर संधि है। संयोग दोस्तों इसका होगा समधन योग। समधन योग। तो ये हमारा विसर्ग है और इसमें सम जो है उपसर्ग है। तो नमस्कार में दोस्तों इसमें होगी नमः धन, तो इसमें होगा दोस्तों, इसमें विसर्ग संधि होगी। अब है मनोहर, तो इसमें भी मनोह धन हर होगा दोस्तों, ये होगा मनोहर, तो इसमें विसर्ग संधि है। और पवन दोस्तों इसमें है अयादि संधि। अयादि और अयादि दोस्तों स्वर संधि के अंतर्गत आती है। स्वर संधि में 5 भेद होते हैं, तो अयादि संधि स्वर संधि के अंदर आती है। तो इसका संधि विच्छेद भी कई बार पूछा जाता है। अगर दोस्तों पो धन अन आएगा, पो धन अन, तो ये हो जाएगा दोस्तों पावन। तो ये भी ऑप्शन में रहता है। अगर इसी पवन का संधि विच्छेद आएगा तो पो धन अन, ये भी ऑप्शन में रहता है और यही आपका बिल्कुल सही रहता है और यही आपको एग्जाम में टिक करना होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, निराशा शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए कौन सा है। तो निराशा का आपको शुद्ध संधि विच्छेद इनमें से बताना है। निराधन आशा, निर्धन आशा, निर्धन आशा या फिर निहिधन आशा। तो इसमें होगी दोस्तों विसर्ग संधि और ये इसमें ऑप्शन नंबर बी में हमारी विसर्ग संधि दी हुई है, निहिधन आशा। तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो गया होगा। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बस दोस्तों इसके बाद 5 क्वेश्चन और बचे हैं। आपके कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलो अगर कमेंट में नहीं भी बताएंगे तो आप खुद ही आकलन कर लीजिए। तो ये दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एग्जाम में पूछ लिया था कि उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो इस तरह से आपको बताना कि कारतूस किस भाषा का शब्द है। तो सिर्फ दोस्तों एक कोई भी जो जितने इस तरह के शब्द दिए हुए हैं, देशज, विदेशज और ये फ्रांसीसी, तुर्की, तो इनमें से कोई एक शब्द उठा के दे दिया जाता है। तो आप इतना अंदर जाके पढ़े नहीं रहते तो वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और फिर
गलत होने के पूरे चांस रहते हैं। तो कारतूस किस भाषा का शब्द है, तो ये आपको बताना है। अरबी, फारसी, फ्रेंच या फिर तुर्की। तो कारतूस हमारा दोस्तों ये है फ्रेंच शब्द। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ये हमारा फ्रांसीसी है कारतूस। कारतूस। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, संधि या फिर क्रिया। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन है, आप बचपन से इसको पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। इसको कहते हैं संज्ञा। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कहते हैं सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है, ये तो सब आप लोगों को आता ही होगा। अभिनेता का स्त्रीलिंग है। अभिनेती, अभिनेता, अभिनेत्री या फिर अभिनेत्री। तो ये अभिनेत्री, ऑप्शन नंबर बी में हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उद्दत का विलोम शब्द है। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उद्दत का विलोम शब्द है सौम्य, कोमल, उत्तम या फिर विनीत। तो उद्दत, तो कई लोगों ने बी लगाया होगा, कई लोगों ने सी। कोमल नहीं होगा, उत्तम नहीं होगा। तो उद्दत का विलोम सौम्य भी नहीं होगा। तो उद्दत का विलोम होगा विनीत। तो ऑप्शन नंबर ए में है हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। तो 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन और बचे। अगला क्वेश्चन है, अग्रज। अग्रज निम्न में से किसके लिए प्रयोग होता है। छोटा भाई, बड़े भाई, छोटे बड़े दोनों के लिए या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन वही है, उसी को बदल बदल के पूछते हैं एग्जाम में। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द में से है ये। तो अग्रज कहते हैं बड़े भाई को, अनुज होता है छोटे भाई के लिए, ये प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, और ये बहुत कम लोग इसको सही करने वाले हैं। देखते हैं आप लोग क्या इसका उत्तर करते हैं। तो किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय, अब कोई ऐसा शब्द भी है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग है, तो ये आपको बताना है। आहार, वंदना, कर्तव्य, राघव। तो ये आपको बताना है, कर्तव्य, राघव, वंदना या फिर आहार। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इसमें उपसर्ग है आ और प्रत्यय है हार। तो ये हमारा ऑप्शन ए में बिल्कुल सही है। तो ये थे दोस्तों आज के हिंदी क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन टोटल थे। इसमें से आपके कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके अलावा और भी कई वीडियो आपको दे दी गई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप लिस्ट में ज़रूर देखिए। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस में सैलरी कितनी मिलती है, और भी कई सारी वीडियो फिजिकल से संबंधित दी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में आके उन्हें ज़रूर देखिए। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।